हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। सो फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 11th की चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एंड आई होप कि इसके पहले आप इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो और साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला वीडियो तो देख ही चुके होंगे। तो आज भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी, क्योंकि आज हम साथ में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। सो इस चैप्टर में कुछ बहुत ही बेसिक से बहुत ही जनरल से फॉर्मूले हैं जिनको हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। पहला फॉर्मूला इसमें है डेंसिटी के लिए। सो डेंसिटी जिसको हम रो के थ्रू डिनोट करते हैं वो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग m से डिनोट कर रहे हैं मास उस सब्सटेंस का, v के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं वॉल्यूम उस सब्सटेंस के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर रो इक्वल्स टू m अपॉन v, यानी कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। किसी क्वेश्चन में अगर मान लिया हमको डेंसिटी चाहिए उस सब्सटेंस के लिए, मास और वॉल्यूम हमको गिवन है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लिया मास हमको गिवन है कुछ 2000 किलोग्राम उस सब्सटेंस के लिए, वॉल्यूम हमको गिवन है मान लिया 1 क्यूबिक मीटर्स या फिर 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर अगर डेंसिटी रो हमको कैलकुलेट करनी होगी तो m अपॉन v के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2000 किलोग्राम अपॉन 1 क्यूबिक मीटर। तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में डेंसिटी इस सब्सटेंस के लिए 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर मीटर की पावर -3, इस तरीके से। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कहीं पर अगर आपके पास में डेंसिटी है, वॉल्यूम है, आपको मास चाहिए, तो आप रो इंटू वी के थ्रू वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं पर अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो भी इस फॉर्मूले का आप लोग यूज कर सकते हैं। कैसे? तो v इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी के लिए। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का किसके साथ में रेशियो, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या होती है? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रो W इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप इस तरीके से इन दोनों का ही, अगर उस क्वेश्चन में आपको सब्सटेंस की डेंसिटी पता हो, आपको रो वाटर के लिए पता है एट 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो वहां पर आप रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रेशर के लिए। सो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, F अपॉन ए। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास में थ्रस्ट की वैल्यू आपको दी गई है कुछ न्यूटन, एरिया आपको गिवन है, या फिर आपको शेप पता है, जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप के लिए आप लेंथ इंटू ब्रेथ के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया। कोई सर्कुलर टाइप की शेप है तो आप पाई आर स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको गिवन जो भी शेप है उसके अकॉर्डिंग आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप फॉर्मूला लगा लेंगे थ्रस्ट अपॉन एरिया और इसके थ्रू आप लोग प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर किसी क्वेश्चन में अगर प्रेशर गिवन है, एरिया गिवन है, आपको थ्रस्ट कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? तो ये हो जाएगा आपके पास में F इक्वल्स टू A इंटू P, यानी कि एरिया इंटू जो ये प्रेशर है इसके। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। अगर हमको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पर, जो डेप्थ जिसके लिए दी गई है आपको h के थ्रू, और रो यानी कि जो डेंसिटी है लिक्विड की वो, और g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, p नॉट यहाँ पर क्या है, तो p नॉट यहाँ पर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसे p ATM के थ्रू भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उस पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो यहाँ पर हम p के थ्रू क्या दिखा रहे हैं, तो ये है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वैसे ही P नॉट यानी कि P एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग क्या दिखाते हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो कर रहा है। तो P ATM के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। H क्या है, तो डेप्थ है जितना भी वो लिक्विड के सरफेस से नीचे की तरफ है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं इसको डेप्थ। ठीक है, रो यहाँ पर क्या है, तो रो है डेंसिटी उस लिक्विड के लिए, जैसे कि हम वाटर के लिए क्या लेते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जी यहाँ पर क्या है, तो जी के थ्रू हमको मालूम ही है क्या डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में देखे हैं चैप्टर में। देखिए इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपको ध्यान में होगा एक इस टाइप का एग्जांपल हमने किया भी था कि अगर कोई स्विमर है वो किसी लेक में स्विमिंग कर रहा है, बिलो द सरफेस ऑफ दैट वाटर वो कितने नीचे है, कितनी डेप्थ पर है, 15 मीटर पर है। तो यहाँ पर h की वैल्यू हमको अगर 15 मीटर गिवन होगी और लेक में है यानी कि वाटर, उसके लिए डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। साथ ही साथ हम लोग को और क्या चाहिए होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि पी नॉट की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेनी है आपने, जो कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको कैलकुलेट करना होगा P इक्वल्स टू आ जाएगा पी नॉट यानी कि 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल प्लस h की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 15 मीटर्स है इंटू रो की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो ये है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर से आपके पास में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाएगा P इक्वल्स टू ये आ जाएगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 पास्कल के अप्रॉक्स। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास में इस टाइप की क्वांटिटीज दी गई हो और आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये कौन सी इक्वेशन है, कौन सी लॉ को शो कर रहा है, तो ये है बर्नौलीज इक्वेशन। सो इस इक्वेशन के थ्रू भी हमने बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में शो किए थे। देखिए P यहाँ पर हम लोग क्या शो कर रहे हैं, तो ये तो है प्रेशर को डिनोट कर रहा है, हाफ रो वी स्क्वायर तो ये क्या है, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी वाई ये क्या है, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये सबका जो सम होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि हम लोगों ने कई सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हमने P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1 इक्वल्स टू P1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2। इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके जो भी चीज़ हमको कैलकुलेट उसमें करनी थी, मान लिया कि हमको V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फिर Y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर P1 P2 किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उनके थ्रू कैलकुलेट की थी। तो आप इस तरीके से इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखिए दो बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में आप लोगों ने किया होगा। अगर हमको एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करना है इनसाइड अ सोप बबल तो हम लोग P इक्वल्स टू 4S अपॉन R का यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। S यहाँ पर क्या है, तो ये जो सोप बबल है उसके लिए सरफेस टेंशन को शो कर रहा है और जो R है वो क्या डिनोट कर रहा है, तो उस बबल की जो रेडियस है उसको डिनोट कर रहा है। तो अगर कहीं पर आपको एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करना है किसी क्वेश्चन में इनसाइड द सोप बबल तो आप P इक्वल्स टू 4S अपॉन R का यूज करेंगे। वैसे ही अगर आपको एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करना है इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप तो वहां पर आप लोग P इक्वल्स टू 2S अपॉन R का यूज करेंगे। यहाँ पर भी S के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो ये है सरफेस टेंशन उस लिक्विड ड्रॉप के लिए और जो R है वो उस लिक्विड ड्रॉप की क्या बता रहा है, रेडियस को बता रहा है। तो यही डिफरेंस है, अगर सोप बबल में करना है तो 4S अपॉन R और अगर लिक्विड ड्रॉप के लिए हमसे कहीं पर एक्सेस प्रेशर पूछा जा रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप 2S अपॉन R का यूज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज में अच्छे से सॉल्व किए हैं। देखिए पहला जो फॉर्मूला है अभी तो वो है द राइज और फॉल इन अ कैपिलरी ट्यूब जिसको हम H के थ्रू डिनोट कर रहे हैं और वो इक्वल टू किसके है 2S cos थीटा अपॉन R रो जी। तो पहले तो ये जो टर्म्स है इनको हम लोग समझ लेते हैं ये क्या क्या है। तो S के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो ये होता है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है थीटा, तो थीटा हो जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट है R, तो R के थ्रू हम लोग दिखाएंगे रेडियस ऑफ दैट नैरो ट्यूब। तो आप लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ नैरो ट्यूब। और वैसे ही G, तो G हमें मालूम ही है क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और साथ ही साथ रो क्या शो कर रहा है यहाँ पर, तो रो के थ्रू हम लोग दिखा रहे हैं डेंसिटी ऑफ मर्करी को।
तो इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास में एस की वैल्यू हो, थीटा यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको दिया गया होगा, आपको आर की वैल्यू, रो की वैल्यू और जी की वैल्यू पता होगी, तो आप उस कैपिलरी ट्यूब में राइज और फॉल बता सकते हैं, यानी कि एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस आप ढेर सारे कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में दो क्रॉस सेक्शन एरियाज हमारे पास में है, वॉल्यूम्स हमारे पास में है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी हमको कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ पर A1 एंड A2 के थ्रू क्या शो हो रहा है, तो ये है टू क्रॉस सेक्शन एरियाज। वैसे ही V1 एंड V2 के थ्रू क्या शो हो रहा है, तो ये शो हो रहे हैं वॉल्यूम्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए हैं काफी सारे कि कहीं पर अगर हमारे पास में A1, V1, A2 की वैल्यू है तो हम V2 की वैल्यू इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर पाएंगे। V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1 V1 अपॉन A2। वैसे ही अगर हमारे पास में मान लिया A2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, A1 V1 और V2 की वैल्यू है, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगी, A2 इक्वल्स टू A1 V1 अपॉन V2। और इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग A1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, बाकी सारी क्वांटिटीज हमको मालूम है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। V1 कैलकुलेट करना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है पॉइजन्स इक्वेशन से रिलेटेड। अगर हमको किसी लिक्विड के लिए रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करना है, यानी कि Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी क्वेश्चन में, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। Q इक्वल्स टू पाई P r⁴ अपॉन 8 ईटा L, या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली P अपॉन R के थ्रू भी लिख सकते हैं। पहले टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो Q के थ्रू हम लोग शो कर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। वैसे ही हम लोग पाई की वैल्यू हम लोग को मालूम है 3.14 ही होती है। P हमको पता है हम लोग इसलिए डिनोट करते हैं, तो ये हम लोग शो करते हैं इसके थ्रू प्रेशर को। R के थ्रू हम लोग क्या दिखाएंगे, तो हम लोग बताएंगे रेडियस ऑफ दैट लिक्विड ड्रॉप। वैसे ही हम लोग ईटा के थ्रू क्या शो करते हैं, तो विस्कोसिटी उस लिक्विड के लिए, और साथ ही साथ L यहाँ पर क्या शो कर रहा है, तो जो भी ट्यूब में हमने वो लिक्विड लिया है उसकी लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्यूब। वैसे ही अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर सामने इक्वल टू P अपॉन R भी है, तो P तो प्रेशर ही है, और जो यहाँ पर R है उसके थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ये होता है लिक्विड रेजिस्टेंस। और ये किसके इक्वल होता है, तो आप लोग सामने वाला फॉर्मूला देखिए और उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए। तो R इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो सकता है, जो कि लिक्विड रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 8 ईटा L अपॉन पाई r⁴। तो अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली ये R की वैल्यू हमारे पास में है, P की वैल्यू यानी कि प्रेशर की वैल्यू हमारे पास में है, तो हम लोग P अपॉन R के थ्रू उस लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में इनकी अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यूज है, यानी कि R की वैल्यू रेडियस उस ड्रॉप के लिए हमको दी गई है, साथ ही साथ ईटा विस्कोसिटी दी गई है उस लिक्विड के लिए, लेंथ दी गई है ट्यूब की, तो हम इस वाले फॉर्मूले में भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। प्रेशर की न्यूमेरिकल वैल्यू हमको दी गई है तो, और पाई हमको पता ही है 3.14, तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ, जो कि क्या होता है, F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा R इंटू V। तो यहाँ पर F के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो ये होता है विस्कस फोर्स, और इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में देखी थी, है ना। तो इस टाइप की कैलकुलेशंस हमने बहुत ढेर सारी की थी। पाई हमको पता ही है 3.14, ईटा क्या होता है, तो ये हो जाएगी विस्कोसिटी उस लिक्विड के लिए, साथ ही साथ R के थ्रू रेडियस ऑफ द ड्रॉप, और साथ ही साथ यहाँ पर जो नजर आ रहा है V, वो हो जाती है टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आप लोग ध्यान अगर देखा होगा आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो वहां पर हमको विस्कस फोर्स कैलकुलेट करना था, लेकिन हमारे पास में टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं थी। तो हमने पहले टर्मिनल वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट की, और देन हमने विस्कस फोर्स की जो वैल्यू है, हमको जो पता करना था उस क्वेश्चन में, जो डिटरमाइन करना था, वो कैलकुलेट किया। तो चलिए अब देखते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हम लोग किसी क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि फिर हम बाद में उसके बाद विस्कस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमको विस्कस फोर्स के लिए वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो हम स्टोक्स लॉ का यूज कर सकते हैं, ये हमको मालूम है।
लेकिन अगर उस क्वेश्चन में टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है लेकिन कुछ इंडिविजुअल वैल्यूज दी गई हैं आपके पास में, तो आप टर्मिनल वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद फिर आप स्टोक्स लॉ का यूज करेंगे और विस्कस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, Vt इक्वल्स टू 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू g अपॉन 9 ईटा। तो यहाँ पे ये टर्म्स क्या क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी को हम Vt के थ्रू शो कर रहे हैं या फिर हम इसको स्मॉल v के थ्रू भी शो कर लेते हैं, जो कि हम स्टोक्स लॉ में देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, r के थ्रू हम लोग शो कर रहे हैं उस ड्रॉप की रेडियस को। यहाँ पर रो एंड सिग्मा शो कर रहे हैं मास डेंसिटीज ऑफ स्फीयर एंड फ्लूइड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो स्फीयर है उसकी मास डेंसिटी और फ्लूइड की मास डेंसिटी, इसका क्या मतलब है, तो ये भी हम लोग समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए, अगर कोई रेन ड्रॉप है और वो ऐसे फॉल हो रही है, तो हम लोग को मालूम है कि जो वहाँ पर फ्लूइड हम लोग लेंगे यानी कि सिग्मा की वैल्यू हम लोग लेंगे, वो हम लोग मास डेंसिटी लेंगे एयर के लिए, और जो रो है उसकी जगह पर हम किसकी डेंसिटी लेंगे, उसकी जगह पर हम लोग डेंसिटी लेंगे उस रेन ड्रॉप के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। जी यहाँ पर क्या है, तो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में तो ईटा है, तो ईटा हम लोग को पता ही है कि ये हो जाएगा विस्कोसिटी। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगी इन सारी की सारी क्वांटिटीज के लिए, आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास में टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद फर्दर आप लोग विस्कस फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है रेनॉल्ड नंबर के लिए, यानी कि NR इक्वल्स टू रो dV अपॉन ईटा। तो यहाँ पर रो के थ्रू हम लोग क्या बता रहे हैं, तो उस फ्लूइड के लिए जो डेंसिटी होगी उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, डी के थ्रू उस ड्रॉप के लिए जो भी या फिर हमको जो भी गिवन शेप होगी, लाइक स्फेरिकल शेप है या जो भी शेप है, उसके लिए जो डायामीटर होगा वो हम लोग ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा डायामीटर। साथ ही साथ v के थ्रू हम लोग क्या शो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी उस लिक्विड के लिए। और इसके अलावा इसमें जो ईटा है वो तो हमको पता ही है, ये क्या होता है, तो ये होता है विस्कोसिटी उस लिक्विड के लिए। तो रेनॉल्ड नंबर हम लोग बता सकते हैं NR इक्वल्स टू रो dV अपॉन ईटा के थ्रू, और हमको पता है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो अगर जो रेनॉल्ड नंबर है यानी कि NR की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2000 आ जाती है, तो उस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो। और अगर जो ये NR है यानी कि जो ये रेनॉल्ड नंबर है इसकी वैल्यू लेस देन 2000 आ जाती है, तब कौन सा फ्लो कहलाता है, तो तब कहलाता है लैमिनर फ्लो। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं रेनॉल्ड नंबर की कैलकुलेशंस के लिए। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, यानी कि जो फ्लूइड का आउटफ्लो होगा उसके लिए जो वेलोसिटी है उसको हम लोग v के थ्रू शो कर रहे हैं। सो v इक्वल्स टू √2gh। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था आउटफ्लो किस तरीके का, तो हम लोगों ने बुक्स में जब भी चैप्टर पढ़ रहे थे तब देखा ही होगा कि ये कंटेनर है, मान लिया उसमें हमने यहाँ पर कोई होल कर दिया है, तो यहाँ पर एयर है और इसके सरफेस के नीचे लिक्विड है, तो इस जो लिक्विड है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम y2 मान लेते हैं, इस होल से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हम y1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे h इक्वल्स टू क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 हो जाता है। और g हम लोगों को पता ही है क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस तरीके से हम जो एफ्लक्स है यानी कि जो आउटफ्लो है फ्लूइड का, उसको उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले के थ्रू। तो h की वैल्यू डायरेक्टली हमको गिवन हो सकती है, या फिर हम इस वाले फॉर्मूले के थ्रू यानी कि y2 माइनस y1 के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं h की वैल्यू। g की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, 2 यहाँ पर हमको पता ही है मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगी। और यही किसी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जो स्पीड होती है उसको भी हम सेम फॉर्मूले के थ्रू ही क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप कि आज जितने भी फॉर्मूले हमने साथ में डिस्कस किए वो आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किए होंगे और उनको आप यूज भी करेंगे अपनी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम रिवाइज करेंगे अपने कुछ और चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, अपना रिविजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।